नमस्कार दोस्तों, श्रीकाल के रिवर्स टॉक में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से संजीव चंदन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं बेंगलुरु से मनोरमा। आज हम लोग बात कर रहे हैं बिहार में चुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार की नैया क्या महिलाएं, बिहार की महिला मतदाता पार लगाएंगी। हम इस विषय पर आपस में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे नीतीश के चुनावी जीत में महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रही है। तो संजीव जी आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? नमस्कार मनोरमा जी, बहुत बढ़िया। आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। और क्या कहते हैं अभी आपका विश्लेषण और आपकी सूचनाएं, जानकारी ये सब क्या कह रही हैं? इस बार चुनाव में रुख कैसा रहेगा और क्या सचमुच फिर नीतीश जी जो हैं वो महिलाओं के भरोसे ही अपनी महिला मतदाताओं के भरोसे ही इस बार भी हैं क्या? देखिए, पारंपरिक अर्थों में नीतीश कुमार का जो अपना वोट बैंक है वो बहुत ही छोटा है। तो नीतीश कुमार उन मुख्यमंत्रियों में हैं जिन्होंने अपने वोट बैंक का विस्तार किया है, अपनी कंस्टिट्यूएंसी बढ़ाई है और उनकी एक कंस्टिट्यूएंसी महिला है, वहां उन्होंने काम किया है। दरअसल 90 के बाद जो सामाजिक न्याय का असर बिहार के समाज पर, बिहार की राजनीति पर पड़ता है। 15 सालों में लालू प्रसाद के समय में एक उल्लेखनीय शुरुआत तो लालू जी के खाते में जरूर है, वो है महिलाओं के लिए 2 दिन का पीरियड लीव देना। तो ये उनके खाते में है। और उसके बाद नीतीश कुमार ने सामाजिक न्याय की धारा को आगे काफी हद बढ़ाया। अब जैसे उनका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विस्तार अति पिछड़ों तक लेकर गए। दलितों में जो पीछे छूट गया सेक्शन था, हालांकि उन्होंने महादलित के तौर पे बांट करके जो काम किया उससे मैं बहुत सहमत नहीं रहता हूँ, लेकिन वो उनके बीच लेकर गए। और महिला उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है जिसके बीच उन्होंने काम किया है। और चूंकि पिछले 2-3 चुनावों में यह देखा गया कि महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा है और इन 2-3 चुनावों में नीतीश कुमार भी जीत कर आ रहे हैं। तो चूंकि कोई ऐसा सर्वे नहीं है कि महिलाएं परिवार से अलग जाकर, पति से अलग जाकर अभी वोट कर पा रही हैं कि नहीं, राजनीतिक निर्णय ले पा रही हैं कि नहीं, ऐसा कोई बहुत खास सर्वे नहीं हुआ है। इसके बावजूद वोट पैटर्न और नीतीश जी के जीतने को लेकर के ऐसा लगता है और उनके काम को देखकर लगता है कि महिलाएं उनका समर्थन करती हैं। और इस बार भी एक संभावना है, इसके बावजूद कि राज्य में महिलाओं की असुरक्षा और दूसरी चीजें बढ़ी। जी नहीं, तो इसके मुझे भी लगता है कि इस हमारे इस कंक्लूजन या इस बात के पीछे एक मजबूत आधार है। ऐसे ही मुझे नहीं लगता कि ये कहा जा रहा है, क्योंकि जब से वो मतलब मुख्यमंत्री पहली बार बने थे तब से लेकर अब तक 2005 के चुनाव में और फिर 2000 मेरे ख्याल से दूसरा चुनाव 2010 का था ना जी। हाँ, और एक और चुनाव फिर 2014 में चुनाव हुआ था। 2015 में 2015 में हुआ था। बीच में एक साल के गैप पे हुए थे ना, 2 चुनाव हुए थे। वो लोकसभा चुनाव की बात आप कर रही हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। तो ये तो इन सभी चुनावों में उन्होंने लगातार घोषणाएं की है महिलाओं के लिए, चाहे वो उनको आरक्षण देना हो, पंचायत में 50% तक बिहार पहला राज्य बना, एक उदाहरण बिहार ने सेट किया बाकी राज्यों के लिए। फिर 2007 में उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी, नगर निगम के चुनाव में भी महिलाओं को 50% तक दिया। साइकिल योजना थी लड़कियों के लिए। फिर उसके बाद इंटर करने पे, बाद में इंटर करने और शराबबंदी एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा उनका। और उसके बाद फिर आप ये इंटर करने पे 10,000 रुपए और ग्रेजुएशन करने पे 25,000 रुपए लड़कियों के बैंक अकाउंट में डालने का काम। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने मतलब कि महिला वोटर को उनकी तरफ आकर्षित किया। हालांकि अब ऐसे कह रहे हैं,
आप ये बेहतर बताएंगे, हमारी पिछली बातचीत में भी आपने कहा कि एक ग्राउंड जो अवेयरनेस का जो है वो लालू जी के राज में ये सारा चीज हुआ था, तो शायद उसका बेनिफिट मिला है, लेकिन उसको वो लोग इस चीज को याद नहीं करना चाहते, और ये लालू जी के साथ नहीं है तो इसको। हाँ जी, ग्रेजुअली चीजें अच्छी हुई हैं। हाँ देश के स्तर पे भी जैसे कई सारे स्कीम भारत सरकार के स्कीम और राज्यों ने स्कीम अपनाए, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो बिहार में जीविका नाम से वहाँ चीजें चलती हैं, उसमें महिलाओं का एक समूह एक छोटी आर्थिक हैसियत बना लेता है। हालांकि उसकी क्या स्थिति है उस पर हम लोग स्त्री काल में एक अलग से बातचीत करेंगे, लेकिन उसका असर है। स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से आशा वर्करों पर डिपेंड करता है, हालांकि उनकी हालत बहुत खराब है, लेकिन फिर भी वो जो चूंकि परिवार और चौखट से बाहर निकल रही हैं तो उसका, लेकिन नीतीश कुमार ने जो बड़े बड़े मोटे अच्छे काम किए उसका सीधा इम्पैक्ट भी दिखता है। जैसे आप जो कह रही हैं 2005 में स्थानीय निकायों में म्युनिसिपल काउंसिल और पंचायतों में रिजर्वेशन आना 50% का, नौकरियों में 36% का रिजर्वेशन दे दिया, स्नातक तक की पढ़ाई फ्री कर दी महिलाओं की, SC ST और महिलाओं की। यहाँ एक और चीज जोड़ूंगे, नीतीश जी का अगला जो है उनका वादा ये है कि वो संसद में भी 50% रिजर्वेशन या शायद 35% पे वो केंद्र सरकार या कोई भी सरकार का साथ देने को तैयार है, इंक्लूडिंग बिहार और संसद में भी। जी, वो उनकी सहमति बन गई थी पिछली बार 2010 वाले उसमें जब संसद में बिल पेश हुआ। उन्होंने फिर इस बात को दोहराया है, फिर दोहरा रहे हैं। तो ये सही है कि जब इस समय जब सत्ता जो केंद्र की सत्ता है वो महिला आरक्षण पे चुप है, उस समय नेता यदि बोल रहा है कोई, राष्ट्रपति ने कहा, सोनिया गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा, और इन सब के बावजूद केंद्र की सत्ता चुप है, सरकार चुप है, तो ऐसे में नीतीश कुमार उनके अलायंस से कह रहे हैं तो एक बड़ी बात है। तो उनके ये सारे काम, शराबबंदी जो आप सही कह रही हैं, शराबबंदी का भी महिलाओं के साथ सीधा संबंध था एक बड़ा, लेकिन तो इन सब ने बिहार के समाज को बहुत ही फेमिनाइन किया है। लड़कियां स्कूल जा रही हैं पढ़ाने, आप देखिए ना भोजपुरी गीतों को देखेंगी, अश्लील गीत, मास्टरनी स्कूटी में मारा तानी कीक या कोई ऐसा गीत है, तो ये जो मर्दवाद का जो रिएक्ट करता है। अच्छा एक मिनट, जब आपने इस गाने को याद है तो ये भी बता दें कि स्कूल शिक्षकों की नौकरी में भी 50% रिजर्वेशन उन्होंने महिलाओं को दिया है, 36% दिया, वही मैंने बताया। अच्छा। तो जी, तो वो जो है ये जो मर्द समाज है ना, जो पहले से जिसका वर्चस्व है, वो वर्चस्व टूटने का संकेत है ये सब गाना। लड़कियां जब साइकिल से निकली और क्या खूबसूरत समा बनता है, जब आप देखिए, आप भी बिहार के लोग हैं और हमारे समय में लड़कियां उतना स्कूल पढ़ने नहीं जाती थी, आज साइकिल से स्कूल जा रही हैं, पास के हाई स्कूलों तक पहुंच रही हैं, तो ये सब एक व्यवस्था बनाई है। इसके बावजूद की शिक्षा की स्थितियां क्या हैं, वो सब उन चीजों पर हम लोग अलग से बात करेंगे, लेकिन जो अवेलेबल शिक्षा की व्यवस्था है, उस अवेलेबल शिक्षा व्यवस्था में लड़कियां बाहर निकली, लड़कियों को कई तरह के सुविधाएं जो केंद्र सरकार के स्कीम और बिहार सरकार के स्कीम के तहत भी मिलती हैं, वो सब लागू हुआ, शिक्षिकाएं बनी, पंचायतों का शकल बदल गया, पंचायतों में महिलाएं बड़ी संख्या में आ गई, शराबबंदी का महिलाओं ने स्वागत किया। तो इन सब का असर नीतीश कुमार की राजनीति पर पड़ता है और उनको पॉजिटिव असर पड़ता है। अभी हम एक और चीज का जिक्र, आप मतलब जो बात करें कंटिन्यू, आप उसको बोलना जारी रखिए, लेकिन इसमें एक और बस मैं जोड़ देना चाह रही हूँ कि उन्होंने सरकारी नौकरियों में भी, जो बिहार सरकार की नौकरी है उसमें भी मुझे लगता है 35 या 36 या मतलब 50 के अंदर में उसी 36% किया। नहीं तो वो सिर्फ शिक्षक नहीं, और सारी नौकरियों में बिहार, सरकारी नौकरियों में किया। हाँ, तो ये भी अपने आप में एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। लेकिन इतने सब के बावजूद भी देखिए, ये मतलब बहुत मार्क करने वाली बात है कि जहां 2010 के विधानसभा चुनाव में बिहार विधानसभा में 14% महिलाएं थी, है ना, जो कि देश में सबसे ज्यादा था, किसी भी विधान परिषद में महिलाओं की संख्या, सबसे पार्टिसिपेशन उनका सबसे ज्यादा था। लेकिन एट द सेम टाइम लिटरेसी रेट और सेक्स रेशियो, ये बिहार में, मतलब बिहार बॉटम स्टेट्स में से है अभी भी। ये है,
तो ये कुछ ऐसे लगातार, हाँ, तो इसको ये कुछ कैसे हो रहा ऐसे है? सिर्फ जी ये तो कैसे हो रहा है कि राजनीतिक रूप से वो सचेत और उनका मत प्रतिशत बढ़ रहा है, वो ज्यादा वोट कर रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो समाज के ये अलग पैरामीटर, डेवलपमेंटल इंडेक्स पे जो पैरामीटर, जो विकास के जो और पैरामीटर्स हैं, उस पर इतना खराब प्रदर्शन, ठीक है, हमारा पर कैपिटा इनकम कम है, बहुत वो सारी बातें हम नहीं कर रहे हैं, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन ये बात तो इम्पोर्टेंट है ना कि लिटरेसी रेट महिलाओं का सबसे बॉटम पे है, बॉटम वाले स्टेट्स में है इनका प्रदर्शन, और सेक्स रेशियो भी जो है वो कम है, सबसे कम जिन राज्यों में है उसमें है। नहीं, ये तो स्थिति बहुत पहले से है, और ये देखना होगा कि क्या सेक्स रेशियो गिरा है या सेक्स रेशियो ठीक हुआ है, सुधरा है, ये देखना होगा पिछले 5-10 सालों में। और इसका जब तक रिसर्च सामने नहीं होगा कि 2005 में क्या स्थिति थी और 2020 में क्या स्थिति है, तब तक बहुत मुकम्मल इस पर बात नहीं की जा सकती। लेकिन ये जरूर है कि एक समाज के रूप में आपको तैयार होने में समय लगता है, और स्टेट को भी, राज्य सत्ता को भी स्पेसिफिकली इस पर काम करना चाहिए कि साक्षरता दर बढ़े, महिलाओं का शिक्षा, और निश्चित तौर पे मुझे लगता है, रिसर्च मेरे सामने नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे साइकिल योजना और दूसरी योजनाओं ने कम से कम ड्रॉप आउट को रोका होगा। ड्रॉप आउट को रोका होगा, हाँ, जैसे सेक्स रेशियो के लिए जागरूकता चलाने की जरूरत है। अब जैसे उन्होंने दहेज को लेकर के एक जागरूकता अभियान चलाया, हालांकि मैं इसमें बहुत खतरे भी महसूस करता हूं। जब राजनेता समाज सुधारक की भूमिका में चला है और राजनीतिक एजेंसी को समाज सुधार में लगा दे, तो वो बड़ा संकट है। समाज सुधार को कानून के जरिए और संवैधानिक प्रावधानों के जरिए यदि इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो नीतीश कुमार ने 2-3 मामलों में किए, ये दहेज वाले को मैं उस स्तर पे नहीं रखता, तो वो उसका असर पड़ता है। देखिए, हाँ, शराब, नीतीश कुमार की जो की दिक्कतें थी, जब उन्होंने साइकिल योजना लागू की और जगह जगह 3-3 किलोमीटर पर शराब की दुकानें खुलवाई, हर 3 किलोमीटर बिहार में शराब की दुकान थी, और उस समय नीतीश जी का लॉजिक था कि यही शराब है जो इसी के पैसे से तो हम साइकिल दे रहे हैं। ये बड़ा विचित्र आर्गुमेंट था उनका, लेकिन हो सकता है उसके बाद उन्होंने सुधार किया और शराबबंदी कर दी है। मैं व्यक्तिगत रूप से शराबबंदी के बहुत पक्ष में नहीं हूं, लेकिन महिलाओं ने उस शराबबंदी का स्वागत किया है, ये सच है। नहीं, मैं इसके लिए नहीं, मतलब हम उसके बारे में नहीं, मैंने इस चीज को इस नजरिए से कहा कि एट द सेम टाइम जब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, उनका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, तो लेकिन ये पैरामीटर्स जो जहाँ पे बेटर करना चाहिए था बिहार को, तो वो नहीं किया है। तो ये एक संदेश तो देता ही है कि मतलब फोकस जो है वो कहाँ पे, कहीं महिलाओं का इस्तेमाल एक उसकी तरह से तो नहीं कहा जा रहा, क्योंकि वो उनका माध्यम बन रही हैं, उनको सत्ता में वापस लाने का माध्यम बन रही है। तो कहीं नीतीश जी फोकस होकर के वहां पे काम करें, और बाकी जो सच में कुछ और पैरामीटर्स जो होते हैं डेवलपमेंट के, और जो कि मतलब अपवर्ड लेकर के जाएं या ज्यादा मतलब उत्थान करें, और सच में जो कि मतलब काम करें, उनके जैसे 7 निश्चय वाला जो प्रोग्राम में था कि सभी जगह पे टैप वाटर अवेलेबल होगा, या फिर हर घर में शौचालय बन जाएगा, ऐसे 7 उनके थे ना, तो मुझे जी, 2-3 ऐसे याद आ रहे हैं। तो उसका भी जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें जब इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पे आता, तो अभी तो ऐसा नहीं है कि हर गांव में पीने का पानी टंकी लग गया हो और क्या बोलते हैं उसके थ्रू जो है सप्लाई का वाटर पहुंच रहा हो, टैप वाटर पहुंच रहा हो, तो ऐसा नहीं है। तो देखिए, पॉलिटिकल इरादा और पॉलिटिकल और मिशनरी के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट कराना दो चीजें होती हैं। तो उसमें आप जो 7 सूत्री योजना जो है उनकी, वो तो उसमें आप सही कह रही हैं। और एक राजनेता के तौर पर, एक स्टेट पावर के तौर पर उनको कोशिश करनी चाहिए, जो सेक्स रेशियो वाली बात आप कर रही हैं या स्कूलों के ड्रॉप आउट्स की बात कर रही हैं, उसको और बेहतर करें। लेकिन अपने स्तर पे उन्होंने जो ये सारे राजनीतिक निर्णय लिए, इन राजनीतिक निर्णयों का असर तो निश्चित तौर पे, जो आप कह रही हैं कि क्या महिलाएं उनका बेड़ा पार लगाएंगी, हाँ, क्योंकि तो मतलब बड़ा जैसे परसेंटेज तो उनके पास रहेगा। हाँ, हाँ, जी, एक तो दूसरी अब बात की ओर आपका इशारा कर, आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, शायद आप ये आगे चल के बात करेंगी कि एक और नीतीश कुमार द्वारा किया गया ये सब महत्वपूर्ण कार्य है महिलाओं के लिए, और उससे काफी बिहार के समाज में एक
फेमिनाइन बदलाव हुआ है, बिहार का समाज फेमिनाइन हुआ है और महिलाओं के लिए एक अच्छा माहौल बना है। उसमें कुछ और चीजें वो कर लें अब, जैसे लेकिन जो उन्हें करना चाहिए जो हुआ नहीं, जैसे मुजफ्फरपुर की घटना, वो इतनी बड़ी घटना है और मुजफ्फरपुर अकेला शेल्टर होम नहीं है, पूरे राज्य के शेल्टर होम की स्थिति है और उसमें एक उनकी पूरी मिशनरी लगी हुई थी, पूरा उसका फेलियर है। तो उस पर बहुत कारगर और उन्होंने बचते बचाते हुए काम किया। इसी तरीके से कई सारे बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं। या मनोरमा जी, जो आप राज्य में घूमकर देखिए तो जो एंटी वुमन माहौल है, ऑटो में, गाड़ियों में जिस तरह से अश्लील गाने चलते हैं महिलाओं के खिलाफ, तो आप जब दहेज वगैरह का एक नोशनल प्रयोग कर रहे हैं तो ये सारे प्रयोग आपको करने चाहिए। राज्य को साफ सुथरा एक सांस्कृतिक छवि देनी चाहिए, इसके प्रयास उनको करने चाहिए थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो मुजफ्फरपुर की घटना है या जो बलात्कार की अलग अलग राज्यों में घटनाएं घट रही हैं वो एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि विपक्ष में नैतिक बल नहीं दिखा कि वो इसको व्यापक मुद्दा बनाए। संजीव जी, यहाँ पे मतलब मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको ये नहीं लगता कि ये हमारा बिहार का जो समाज है वो भी इस जैसे शेल्टर होम की घटना या इस तरह से जो भी एक शेल्टर होम की घटना को ले ले, वो मतलब बहुत बड़ी घटना थी जो कि पूरे राज्य में लगभग हर दूसरे शेल्टर होम से ऐसी घटना होने की या इस तरह के उत्पीड़न की लंबे समय से ऐसा जारी रहने की खबरें हमारे पास आई वन बाय वन। लेकिन जिस खबर पे समाज को उद्वेलित होना चाहिए था, तो कहीं भी जैसे आप कहेंगे कि ये सुशांत सिंह का मसला कुछ नहीं था, लेकिन अगर सुशांत सिंह का पॉलिटिकल इस्तेमाल उनकी आत्महत्या का किया गया तो इसलिए किया गया ना क्योंकि लोगों में सेंटिमेंट्स था, है ना। तो यही सेंटिमेंट्स जो है बिहार की जनता ने तो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस के लिए नहीं दिखाया। देखिए, सेंटिमेंट था कि नहीं सुशांत के मामले में ये गारंटेड नहीं कहा जा सकता, लेकिन सेंटिमेंट क्रिएट हुआ और सेंटिमेंट सत्ता ने ही क्रिएट किया। लेकिन विपक्ष का फेलियर यह है कि मुजफ्फरपुर मामले में सेंटिमेंट क्रिएट नहीं कर पाया। विपक्ष में उसी समय देखिए घटनाएं घटी थी, आरजेडी के एक विधायक के ऊपर बलात्कार का चार्ज लगा था। तो राष्ट्रीय जनता दल बहुत, देखिए स्त्री काल और जेंडर फ्रीडम के लिए जो राइड राकेश सिंह का राइड था, उसने दिल्ली में और पूरे देश में एक माहौल बनाया और एक दिन में प्रदर्शन किया। उसमें राष्ट्रीय जनता दल के एक दो नेता टोकन भाग लेने पहुंचे। उसके एक दिन बाद जंतर मंतर पर तेजस्वी का प्रोग्राम था और वो वहां आए। वहां भी जो जिस तरह की भगदड़ थी और जिस तरह का और महिलाओं की संख्या बहुत कम थी, तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया। टीवी चैनलों और इनके पास अपना मीडिया घराना नहीं है और इनके पास अपना कोई हथियार नहीं है। इसके बावजूद यदि इनका नैतिक बल होता, उस समय कोरोना का भी पीरियड नहीं था, तो इसको राज्य का इशू बना सकते थे, जो नहीं बना सकते। और अब तो क्या, अब तो 2 साल बीत गए। हाँ, लेकिन ये तो है जैसे अभी भी मैं देख रही हूँ कि नीतीश कुमार का तो है कि हर चुनाव से पहले उन्होंने महिलाओं के लिए घोषणा किया। इस बार भी अभी घोषणा पत्र आया नहीं है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि कुछ इस तरह की घोषणाएं होंगी। जैसे इसमें एक यही है कि इंटर करने पे जो 10,000 रुपए मिलते थे वो बढ़ के 25,000 कहीं हो जाए, और ग्रेजुएशन करने पे जो 25,000 मिल रहे थे वो 50,000 होने की संभावना है। और कुछ नए तरह की भी कुछ घोषणाएं वो कर सकते हैं, तो हम देखते हैं। लेकिन जैसे तेजस्वी है, उनकी तरफ से जैसे कि वो अभी उस पे फोकस करें, नौकरी, बेरोजगारी और इन सब पे फोकस करें, 1.5 लाख नई नौकरियों के सृजन की बात करें। और वाई को उन्होंने यादव से अलग हटा करके युवा में बदल दिया है। वाई का मतलब अब युवा है, जहां वो अपनी राजनीति। लेकिन मतलब एक महिलाओं या स्त्रियों के बारे में किसी तरह की कोई बात मुझे और किसी और नेता की तरफ से या किसी पार्टी की तरफ से अब तक तो नहीं सुनाई पड़ा है।
और दूसरी बात है कि नीतीश जी ने कहा है कि महिला रिजर्वेशन इसमें बिहार के विधानसभा विधान परिषद में और इधर संसद में दोनों में करने का वो कर रहे हैं, समर्थन करेंगे और इसकी वकालत कर रहे हैं। तो ये भी देखने की बात होगी कि उनकी अपनी पार्टी इस स्तर पे किस तरह का प्रतिनिधित्व दे रहा है, कितना उनको शेयर दे रहा है। इस पर तो सारी पार्टियों पर हम लोग नजर रखेंगे मनोरमा जी, और इस पर अलग से हम लोग बातचीत और प्रोग्राम करेंगे, डाटा लेकर आएंगे कि महिलाओं के साथ इनका नियत और वादे इरादे क्या है। हाँ, तो एक बार जब तक इनके कैंडिडेट की लिस्ट आती है, हम देखते हैं कि इस बार फिर ये कितनी सीटें कितने जगह पे ये महिला कैंडिडेट खड़ा करते हैं और परसेंट में कितना होता है, कितना निकलता है। लेकिन तराजू पे तौलिएगा तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार का पलड़ा महिलाओं के मामले में भारी है और इसका उनको फायदा मिलेगा। राज्य में जो महिलाओं के लिए असहज स्थितियां हैं और वो सब एंटी इनकम्बेंसी के खाते में जाकर थोड़ा नुकसान दे सकती हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो सकता क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन नहीं है, बहुत बड़ा उनके खिलाफ माहौल नहीं है इस पर बनाया गया, ये मुद्दा नहीं बन पाया है। तो ये स्थिति है। और नीतीश कुमार यदि जीत कर आते हैं या तेजस्वी जो भी जीत कर आते हैं, इनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी और ये स्त्रीकाल एक मुहिम की तरह उनसे आज भी आग्रह करता है और आगे भी मुहिम की तरह चला सकता है कि कम से कम बिहार का जो माहौल है उसको ठीक करें और महिलाएं पब्लिक स्फीयर में आ जा सकें, आते जाते असहज महसूस न करें। एक अभियान तो नीतीश कुमार या जो भी जीत कर आते हैं, एक अन्य मार्ग में जिसकी भी ताजपोशी होती है, वो ये जरूर कोशिश करे कि ये अश्लील गीतों, गानों, मुहावरों और फब्तियों पर नियंत्रण लाए। ये ईव टीजिंग से मतलब विचित्र है, ये ऑर्गेनाइज्ड ईव टीजिंग है। ये भी मालूम जैसे कि ग्रामीण इलाकों में या गाँव में मोबाइल जो है और लड़कियों के शोषण का एक बहुत बड़ा माध्यम बना है। हाँ, वो कल्चरल मसला है और उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। क्या मैकेनिज्म होगा वो सत्ता विमर्श करे। एक तो सीधा जो नियंत्रण कर सकते हैं, सारे ऑटो चालकों को पकड़ के आप चालान कराइए, पुलिस को उसमें लगाइए, सारे गाड़ियों को लगाइए, सारे ट्रक ड्राइवरों के ऊपर लगाइए। ट्रक तो खैर ट्रक है, उसमें महिलाएं नहीं सफर करती हैं, लेकिन जहां महिलाएं सफर करती हैं उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। अच्छा, एक और चीज मुझे मतलब इसको सकारात्मक की बात कहेंगे, ये कोरोना के समय में जो बाकी फेलियर्स है, सबको ही जान रहा है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और जिस तरह का रिहेबिलिटेशन होना चाहिए या जिस तरह का हेल्थ सर्विसेज मिलना चाहिए वो नहीं है। बेरोजगारी तो है ही है, पलायन है ही है। और जो लोग लौट कर आए थे, एक और डेटा है कि कोरोना के बाद से कुल 68 लाख से ज्यादा, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था, और नेशनल स्किल डेवलपमेंट ये है ना भारत सरकार का जो है उसके आंकड़े हैं। तो 68 लाख से ज्यादा लोग लौट करके आए। उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न होने वालों की संख्या 23 लाख से कुछ ऊपर बिहार में ही। तो दो बातें, एक है कि एक तो उनके साथ महिलाएं भी लौटी हैं, वो नीतीश जी का वोट भी है वो, और दूसरी बात यह है कि वो वर्कफोर्स फिर वापस जाने को मजबूर है, आया है बड़े पैमाने पर गया है वर्कफोर्स, और मुझे लगता है उस पर भी सर्वे की जरूरत है। हाँ। जो अनिश्चितता की स्थिति हो सकता है उसमें महिलाएं घर पे रह गई हों। हाँ, लेकिन उसमें एक चीज बस मैं ये जोड़ दूं कि जो पैसा ट्रांसफर हुआ कोरोना के नाम पर, जो मतलब लोगों को और इस तरह से जो लौट कर आए हैं, वो पैसा ट्रांसफर के मामले में लोग बोल रहे हैं कि डिजिटली ट्रांसफर किया गया है तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिला है और इससे जो है लोग मतलब कि खुश हैं। कहने का मतलब कि वो इस सिस्टम में उनको पैसे मिले हैं जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये तो चुनाव के दौरान जो भी पैसा फ्लॉट करेगा, हाँ। अलग अलग स्कीमों के जरिए वो ये अपने एंटी इनकम्बेंसी को पाटने का एक तरीका है सत्ता के पास, और वो करती है और इस बार भी होना है, इसमें तो कोई दो मत नहीं। हाँ, तो ये उनके पक्ष में बहुत स्ट्रांग वो बना रहा है क्योंकि कोई बिचौलिया नहीं है, डिजिटली ट्रांसफर हो रहा है, ये एक अब सिस्टम बन गया है, तो डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट मिल रहा है उस पैसे का। जी, चावल वगैरह का जो चावल दाल और चना की जो योजना है, वो इतना गरीब, इतना मार्जिन पे लोग जीते हैं बिहार में कि उनके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल सी स्थिति है और वो बड़े प्रसन्न होंगे। तो ये सब तो
प्रो रूलिंग पार्टी जो है उनके जाएगी। हाँ, संजीव जी, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ये कि जैसे अभी जो किसान विधेयक आया, अभी बिल जो आया था, तो उसका बिहार के इस चुनाव से क्या आप कुछ देख पा रहे हैं? और मतलब क्योंकि महिला जो है इस क्षेत्र में, मतलब जो कामगार है जो खेत में काम करते हैं, इसमें ज्यादा संख्या महिलाओं की ही है। हाँ, इस पर हम लोग अलग से एक बात कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 मिनट में इस पर अपनी बात कहूँ कि बिहार का जो समृद्ध तबका है जिसके पास लैंड है, वो अपने नज़रिए से इसको देख रहा होगा। और एमएसपी जैसे वहाँ तो जो मंडियां हैं, मंडियों का है, इन 3 विधेयकों में से एक विधेयक है मंडियां समाप्त करने का, तो वो ऑलरेडी मंडियां बिहार में समाप्त हो चुकी हैं। और जहाँ तक एग्रीकल्चर का मामला है, तो निश्चित तौर पे एग्रीकल्चर में 80% महिलाओं का योगदान होता है, और कुल एग्रीकल्चर होल्डिंग का मात्र 3 से 4% महिलाओं के हाथ में है। यहाँ पे बस एक बात, तो जो आप जिन 80% उसमें बात कर रहे हैं, उसमें ये भी याद रखा जाना चाहिए कि नीतीश कुमार के जो वोटर्स हैं, जो महिलाएं भी उनकी वोटर्स हैं, वो किस सेगमेंट की है? दलित, महादलित, ये हाँ, सेगमेंट है उनका, जो कि इसी में उसमें जो लैंडलेस लेबरर हैं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, उनके सामने शुरुआती दौर में तो एक अच्छी व्यवस्था हो सकती है कि वो कॉर्पोरेट, चाहे इस मालिक के यहाँ काम करें या उस मालिक के यहाँ, कॉर्पोरेट हो सकता है, थोड़ा उनको एक व्यवस्था दे, जो कॉर्पोरेट खेती की बात है। लेकिन जो फिर भी एक ग्रामीण रिश्ता होता है जिससे आप लड़ ले सकते हैं, जिस पे आप दबाव बना सकते हैं। बिहार का जो ग्रामीण इलाका है, वो नक्सलवाड़ी आंदोलन के बाद सबसे ज़्यादा मजदूरी के सवाल पर, आत्मसम्मान के सवाल पर काफ़ी वहाँ हलचलें रही। तो वो हलचलें इसलिए थी कि एक सामाजिक रिश्ता था, आप उससे बात कर सकते थे। लेकिन अडानी से क्या जाकर लड़ लेंगे आप? अंबानी से क्या जाकर लड़ लेंगे आप? अमिताभ बच्चन खेती में उतरेंगे तो क्या आप लड़ लेंगे? तो ये सब संकट होने वाला है महिलाओं पे, और लैंडलेस लेबरर के ऊपर भी। महिलाएं ज़्यादातर लैंडलेस लेबरर ही हैं। तो ये सवाल अलग है, किसानों की समस्या से एक अलग सवाल है। लेकिन इस चुनाव में इसका मुझे नहीं लगता कि बिहार में इतना बड़ा कोई मुद्दा बनने जा रहा है। ये हरियाणा और पंजाब का मुद्दा है, बिहार में मुद्दा दिख